ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 19। प्रश्न: संगम युग पर जीना और संगम युग का सुख अनुभव करने में क्या अंतर है? प्रश्न: पुरुषार्थ करना और पुरुषार्थ का सुख अनुभव करने में क्या अंतर है? संगम युग पर पुरुषार्थ भी सतयुग के सुखों से श्रेष्ठ सुख की अनुभूति कराने वाला है। अतीन्द्रिय सुख की, आनंद की अनुभूति संगम युग पर ही होती है। उस सुख को अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग के सुखों की लालसा में पुरुषार्थ करने वाले संगम युग के सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगी। ये सुख दुख का अनादि अविनाशी खेल है। हर आत्मा सुख के आधार पर, दुख और दुख के आधार पर ही सुख का अनुभव करती है। बिना दुख की अनुभूति के सुख की अनुभूति हो नहीं सकती, और जिसको जितनी दुख की गहरी अनुभूति होती, उसको सुख की अनुभूति भी उतनी ही गहरी होती है। ये सुख और दुख की दोनों अनुभूतियां आत्मा को संगम युग पर ही होती है। सतयुग त्रेता में दुख की अनुभूति का संस्कार आत्मा में जागृत नहीं होता है, इसलिए वहां के सुख का इतना महत्व नहीं है जितना इस संगम युग के सुख का है। इस संगम युग के सुख को ही अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है, जिसका मूल गुण है कि वह सुख भोगने से बढ़ता है और सभी सुख भोगने से घटते हैं। पुराना सब कुछ भुलाना पड़े। एकदम बचपन में चले जाओ, अपने को आत्मा समझो। ये सब कब्रिस्तानी है, उनसे क्या दिल लगाएंगे। अभी हमको परिस्तानी बनना है। तुम पुरानी दुनिया में बैठे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। तुम बीच में बैठे हो। पुरुषोत्तम संगम युग का किसको पता नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 फरवरी 2009। ड्रामा में जो कुछ नोंद है उसे साक्षी होकर देखना होता है। इसमें रोने रोसने की कोई बात नहीं है। कोई नई बात थोड़ी ही है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। तुम थोड़े ही कहेंगे कि हम रचता रचना को नहीं जानते। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2009। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे। यह चक्र तुम लगाते ही रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो हम नई दुनिया में पहले पहले आए। कोई की पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी ही होती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 फरवरी 2009। इस रीति हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। जब इतना टेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती है। समय के पहले संपूर्ण बनना है। संपूर्णता क्या होती है उसका अनुभव कब करेंगे। ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है उसका अनुभव यहाँ ही करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जून 1970। प्रश्न: किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कर्म भोग से सहज मुक्ति पाने का यथार्थ पुरुषार्थ क्या है?
विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को समझकर, अनुभव कर, निश्चय करके देह और देह की दुनिया को भूलकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सफल पुरुषार्थ करना। अपने मूल स्वरूप में स्थित आत्मा साधन, संपत्ति और सहयोगी संबंधी न होते भी किसी भी दैहिक वेदना से मुक्त हो सकती है और किसी भी परिस्थिति में विजयी बन सकती है। परंतु आत्मिक स्वरूप से विमुख आत्मा विपुल धन संपत्ति संबंधी साथी होते भी किसी दैहिक वेदना से तो मुक्त हो जाए या परिस्थिति को पार कर ले, यह संभव नहीं है। इसलिए आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ ही अभीष्ट पुरुषार्थ है। निरंतर याद करने वाले ही विन कर सकेंगे। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है। वह अवस्था अंत में आनी है, परंतु अंत कोई भी समय आ सकता है। इसलिए लगातार पुरुषार्थ करना है। तुम्हारा पुरुषार्थ निरंतर चलता रहे। तुम बच्चों का याद में रहने का गुप्त अभ्यास चलता रहे तो अच्छा है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 नवंबर 2008। प्रश्न: यथार्थ पुरुषार्थ क्या है जिसकी कमजोरी के कारण व्यर्थ संकल्पों की रचना होती है, जीवन में संपूर्णता नहीं आती है? मुख्य पुरुषार्थ है ही अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का और इस विश्व नाटक की यथार्थता को समझकर, साक्षी होकर इसे देखने और ट्रस्टी बनकर पाठ बजाने का। इसकी यथार्थ रीति समझ और धारणा न होने की कमजोरी के कारण ही व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इसके लिए ही अव्यक्त बाप दादा अभी भी मुरली के बीच में और बाद में ड्रिल कराते हैं और उसको पक्का करने के लिए श्रीमत देते हैं, प्रेरणा देते हैं और बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड में इस देह से न्यारी स्थिति में स्थित हो जाओ। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण व्यर्थ संकल्पों की रचना होती है। इसलिए अब इनको नाम निशान से खत्म कर देना है। अभी भी कई ऐसे बोल निकलते जो संपूर्णता की स्टेज अनुसार नहीं है। संकल्प, बोल, कर्म ऐसे हो जो सभी की सूरत में संपूर्णता की झलक देखने में आए। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 मार्च 1970। प्रश्न: बाबा ने ज्ञान की सब बातों का अनुभवी बनकर अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए कहा है, तो किस किस बात में अनुभव करना है? ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, कल्पवृक्ष, परिवार, योग, कर्म और फल का विधि विधान आदि आदि के राज को यथार्थ रीति समझना और अनुभव करना। गुणों, ईश्वरीय गुणों और दैवीय गुणों को समझना और अनुभव करना। शक्तियों, ईश्वरीय शक्तियों और दैवीय शक्तियों को समझना और अनुभव करना। अनुभवी बनने से अपनी प्राप्तियों और दूसरों की प्राप्तियों को समझना और अनुभव करना। प्रश्न: अनुभवी मूर्त बने हैं, उसका दर्पण क्या है? ईश्वरीय ज्ञान, गुण, शक्तियों की अनुभवी आत्मा सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहेगी। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ और विविध ईश्वरीय महावाक्य। साकार बाबा के द्वारा उच्चारे एक दिन फॉरेनर्स भी आबू में सबसे ज्यादा आएंगे और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। वे भी चाहते हैं कि भारत का राजयोग सीखे। जानना चाहते हैं कि कौन है।
जिसने पैराडाइज स्थापन किया। पुरुषार्थ किया जाता है, कल पहले जो हुआ होगा वह अवश्य होगा। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 24 नवंबर 2009। इस समय रूहानी बाप यह रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। तुम परमपिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हो। सब नंबरवार बुद्धि में याद होना चाहिए। सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहता होगा। उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अभी हम बीच में हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 नवंबर 2009। जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होगा। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सारे ड्रामा को जानते हो। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये सब बड़ी समझने की बातें हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 19 नवंबर 2009। तुमको मालूम है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। बाप हमको लकी बनाते हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिलता है। उनसे जो जितना लकी बनना चाहे बन सकते हैं। बाप कहते हैं जो चाहे सो पुरुषार्थ से लो। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 नवंबर 2009। याद का चार्ट जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। यहाँ ऐसे ही बुद्धू बनकर नहीं बैठना है। सतो प्रधान बनने से ही तुम सतो प्रधान दुनिया में बेहद का सुख पा सकेंगे। सतो बनेंगे तो सतो दुनिया में आएंगे। बाप सारा हिसाब बतला देते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 नवंबर 2009। तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। 84 का चक्र तुम ही लगाते हो। अब फिर वापस घर जाना है। कोई पतित वापस घर जा नहीं सकता। तुम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बहुतों को बाप का परिचय देते रहो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 नवंबर 2009। गरीब ही अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। उनका देहाभिमान बहुत है। ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने उनको दंड दे दिया, घड़ी झट अपनी बैटरी भर सकते हैं, क्योंकि वे बाप को बहुत याद करते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 5 नवंबर 2009। यह भी तुम जानते हो कि हम सब अभी पुरुषार्थ करते हैं, फिर नंबरवार तो बनेंगे ही। सब एक समान तो बन न सके। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर वे ही हूबहू रिपीट होंगे। यह सब विचार कर आश्चर्य खाना चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 अक्टूबर 2009। बाप को भूलना भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा ही याद करती है, फिर तुम आत्माएं अपने को, अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती हो। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो, पुरुषार्थ अनुसार वही अभी भी लेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है
31 अक्टूबर 2009। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं, फिर भी जो कल पहले समझे हैं वे अभी भी जरूर समझेंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। बाप आते ही है पढ़ाने, यह पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 अक्टूबर 2009। बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है जो वर्णन करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में भी है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पुरुषार्थ कराना भी जरूरी है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं। जो आते हैं उनको चित्रों से 84 के चक्र पर समझाते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 अक्टूबर 2009। अभी तुम यहाँ बैठे क्या करते हो? तुम वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। ड्रामा के प्लान अनुसार अब सबको वापस जाना है। अभी सबको वाणी से परे वापस घर जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा। तुमको खुशी से जाते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 अक्टूबर 2009। बाप कितनी सहज बातें समझाते हैं जो धारण करनी है और करानी है। बाप जो सर्विस सिखलाते हैं वह सर्विस ही करनी है। तुम्हारी है यह गॉडली सर्विस। इसमें सब बातों को भूलना पड़ता है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर अपने को आत्मा समझना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 अक्टूबर 2009। देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे। बाबा हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। देहाभिमान बहुत खोटा है। शिव बाबा तो कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ऐसे नहीं कि अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलाते रहे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 अक्टूबर 2009। अभी तुम नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम पुरुषार्थ करते हो कि पाप कट जाए तो हम पुण्यात्मा बन जाए। अभी तुमको कोई पाप नहीं करना है। काम कटारी चलाना भी पाप है। अभी तुम पतित बने हो, इसलिए देवी देवता के बदले अपना नाम ही हिंदू रख दिया है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 अक्टूबर 2009। वे आपस में लड़ा देते हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? यह सब ड्रामा में नूंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बनने का। बाप तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अक्टूबर 2009। रूहानी बाप अभी सृष्टि चक्र के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज सुना रहे हैं। अभी बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि में यह आना चाहिए कि यह कब बना, कितने वर्ष बाद बना। अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार भी बनाया है। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 अक्टूबर 2009। यह चिंतन करते करते हम सतो प्रधान बनेंगे। नारायण का सुमिरन करने से हम नारायण बनेंगे। बाप को याद करना है
जिससे पाप कटेंगे और फिर नारायण बनेंगे। एक अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो और बाप को याद करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 सितंबर 2009। बच्चों को ऐसी युक्तियां रचनी चाहिए जो आप ही समझने के लिए लोग आए। ख्याल तो चलता है ना कि सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए बाबा कितना समझाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 सितंबर 2009। स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वही उनकी बुद्धि में चलता है। जैसे बाप में संस्कार है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी भरते हैं। फिर तुम जब यहाँ आएंगे तो वही पाठ रिपीट होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आकर अपना पाठ बचाएंगे। अपने दिल से पूछो हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 सितंबर 2009। विश्व में शांति थी, यह लक्ष्मी नारायण एम एंड ऑब्जेक्ट खड़ी है। यह राजधानी हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। अपने ही तन मन धन से गुप्त रीति। बाप गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है और तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते हैं। वह है भक्ति मार्ग। यहाँ तो चुप रहना है, चलते फिरते शांति में बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 सितंबर 2009। बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। नई सत्यों की दुनिया में अपार सुख है तो जरूर उसको याद करेंगे। काम महाशत्रु है, उसको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 सितंबर 2009। एक तो बाप को याद करना है, दूसरा दैवीय गुण धारण करने हैं और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते हैं और कोई कम। प्रजा बनती है सर्विस से। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है तो तुम पूरा याद नहीं करते हो, तब खुशी नहीं ठहरती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 सितंबर 2009। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुनो तो वे स्वर्ग में जरूर आएंगे। फिर जितना जो पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है। कल्प कल्प तुम मेरी मत पर स्वर्ग स्थापन करते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 सितंबर 2009। तुम यहाँ बैठे बैठे कितना कार्य करते हो, इसमें कोई हाथ पांव चलाने की बात नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार करना है, दैवीय गुण धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताता है, अल और बे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 सितंबर 2009। तुमको अपना भी श्रृंगार करना है और फिर औरों को भी रास्ता बताना है। कोई तो अपना भी श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं। अच्छी रीति सोच विचार करो कि बाबा कैसे कैसे युक्तियां बताते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है
9 सितंबर 2009। ड्रामा अनुसार रावण के संग में तुम्हारा यह हाल हुआ है। भक्ति मार्ग में दिन प्रतिदिन तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बुद्धू हो जाते हो। अभी तुमको समझ आई है कि बेसमझी से तुमने बाप की ग्लानि की है। अब तुमने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगर टू प्रिंस बनने का। साकार मुनि की रिवाइज डेट है 24 अगस्त 2009। सिर्फ याद की यात्रा से भी काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं यह भी बुद्धि में फिरना चाहिए। लॉ नहीं कहता कि जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बने। विश्व का मालिक बनाने वाला बाप ही है और कोई की ताकत नहीं है ऐसा बनाने की। साकार मुनि की रिवाइज डेट है 27 अगस्त 2009। बाप रोज ज्ञानामृत का डोज चढ़ाते रहते हैं। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी पाना है। पावन तो मोजरा खाकर भी सबको होना ही है, परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 अगस्त 2009। कोई भी मनुष्य रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। यह है सच्ची कमाई। तुम्हारी यह सच्ची कमाई है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही यह सच्ची कमाई कराते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 अगस्त 2009। अभी तुम समझते हो कि इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं और हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो इसमें पुरुषार्थ अच्छा करना है। कर्म करते हुए बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 अगस्त 2009। बाप यह भी समझाते हैं कि जो कुछ सर्विस होती है वह कल्प पहले मिसल होती है। सतो प्रधान बनने का होना रखना है। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कोई भी याद न आए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 अगस्त 2009। वास्तव में मंदिर तो सिर्फ देवी देवताओं के बनते हैं जो सतयुग में रहते हैं, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की आत्मा शरीर दोनों पवित्र है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 अगस्त 2009। ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ। बाप तुमको जीते जी मरना सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला ना सके। तुम यहाँ आए ही हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है यह ज्ञान अभी ही मिलता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 अगस्त 2009। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, तो नाटक जब पूरा होता है तो नाटक के कपड़े वहाँ ही छोड़कर घर के कपड़े पहनकर घर में जाते हैं।
तुम्हें भी अब यह चोला यहाँ ही छोड़कर घर जाना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 अगस्त 2009। अभी तुम यह नॉलेज सुन रहे हो। मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ। बाप निराकारी निरहंकारी है, सो भी जब वह एक्ट में आई तब तो निरहंकारी कहा जाए। बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, फिर जो जितना लेवे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2009। जो भी एक्टर्स है सब आत्माएं अविनाशी है, सब अपना अपना पार्ट बजाने आती है। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है, सबको वापस ले जाने के लिए। तुम हुबहू कल्प पहले मिसल नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप से अपना राज्य भाग्य ले रहे हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 जुलाई 2009। ओम शांति।